हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए क्लास 12th की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास लेकर आया हूँ। क्लास 12 में सेक्शन सी में जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। बताइए बच्चों, क्या है ये आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से बताइए। ये दे रखा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। क्या मतलब होता है इसका, जल्दी से बताइए क्या मतलब होता है इसका। ऐसी कहानी, ऐसी कहानी कैसी वाली, लाइफ मतलब जीवन, हिस्ट्री जीवन की कहानी, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति की, रिटन लिखी गई बाय हिमसेल्फ जो खुद के द्वारा ये लिखी जाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। जो खुद के द्वारा लिखी जाती है क्या कहलाती है, हरी अप। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब वो अपनी कहानी किसी और के द्वारा लिखवाता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, क्या है, रिटन लिखी जाना, एक व्यक्ति की हिस्ट्री, जीवन की हिस्ट्री, स्वयं, अगर वो स्वयं लिख दिया है तो उसको कहते हैं ऑटो बायोग्राफी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा व्यक्ति जो हु बिलीव नहीं करता हो, बिलीव्स नहीं करता हो, विश्वास नहीं करता हो, डेट देयर इज नो गॉड, ईश्वर में, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो उसको बोलते हैं बच्चों एथीस्ट, और जब ईश्वर में विश्वास करता हो उसको बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एथीस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट पर्सनली प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। ठीक है, तो बट फॉर प्लेजर क्या मतलब हुआ, बताइए बच्चों इसका, जल्दी से बताइए क्या मतलब हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहता है जिसका वह नागरिक है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। एक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो समथिंग डज नॉट, जल्दी बताइए। इसको हम जो है ऐसा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वह व्यक्ति जो काम, कोई काम पेशेवर तौर पर नहीं, यानी कि एक पर्सन ऐसा व्यक्ति जो डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली, यानी कि पेशे के तौर पर वह काम नहीं करता है बट लेकिन फॉर अ प्लेजर, शौक के लिए करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो शौक के लिए काम करते हैं उसको अमेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमेचर। कोई भी व्यक्ति जो अपने पेशे के लिए नहीं करता, वो जो अपने शौक के लिए करता है उसको क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं। यहाँ एलियन वाली नहीं करेगी, अगला वाला क्वेश्चन है एलियन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो रेजिडेंस रहता है इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे देश में रहता है जिसका वह नागरिक नहीं है, ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वह नागरिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो रहता है उसको क्या बोलते हैं,
एलियन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है डेट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, राइटर वह लेखक जिस पर लेखक का नाम लिखा हो। डेट डज नॉट बियर ही द नेम ऑफ द राइटर, ऐसा लेखक लेखन ऐसी लिखी हुई कला जिस पर लेखक का नाम लिखा हो तो क्या कहते हैं, एनोनिमस। क्या कहते हैं उसको, एनोनिमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एनोनिमस इसको बोलेंगे। अब आगे देखिए, गवर्नमेंट, छठा, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, अनलिमिटेड पावर, तो क्या बोलेंगे इसको, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सरकार एक ऐसे शासक या एक ऐसी सरकार द्वारा शासन करना जिसके पास असीमित शक्ति हो, हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास असीमित शक्ति हो। एक ऐसी सरकार का शासन करना, एक ऐसी सरकार से शासन कराना जो जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोक्रेसी। उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोक्रेसी, निरंकुशता। ठीक है, ये हम इसको बोलेंगे। चलिए सातवां देख लेते हैं, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन ऑर्डर। क्या होगा इसका, इन अनदर। सातवां क्वेश्चन, एक डिप्लोमेटिक, बताइए क्या होगा इसका, एक डिप्लोमेटिक, एक एक देश को दूसरे देश से राजनीतिक प्रतिनिधि कराना, यानी कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वन कंट्री इन अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कराना, डिप्लोमेटिक कराना, क्या कहलाता है ये, एम्बेसडर कहलाता है। एम्बेसडर क्या होता है हमारा, राजदूत होता है। ठीक है बच्चों, एम्बेसडर क्या होता है हमारा, राजदूत होता है। आगे देखिए आठवां, ए ट्रेवलर इन स्पेस। ए ट्रेवलर इन स्पेस क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है कहाँ की, स्पेस की, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। नमा क्वेश्चन है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली लिसनर्स मतलब ऑडियंस, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑडियंस। नवे क्वेश्चन का ऑडियंस इसका आंसर हो जाए। ऑडियंस का हिंदी अर्थ होता है श्रोतागण। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो श्रोताओं का यानी कि श्रोतागण का समूह हो। श्रोतागण का समूह कहां पर होता है, असेंबली में। बहुत जने लोग होते हैं सुनने वाले, ठीक है, असेंबली के अंदर, उसको ऑडियंस बोलेंगे, जो सुनने वाले आते हैं असेंबली में जो आते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ए मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय किलिंग जर्म्स। मेडिसिन दवाई होती है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, इन्फेक्शन को, ऑफ किलिंग जर्म्स जो जर्म्स को मारते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक, एक ऐसी दवा जो रोगाणुओं को मारकर संक्रमण को रोकती है। ये मेडिसिन ऐसी दवा जो प्रिवेंट रोकती है इन्फेक्शन, रोगाणुओं को मारकर। ठीक है, इन्फेक्शन को रोकना एंटीसेप्टिक कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी मीनिंग क्या होगा, नौकरशाही। क्या होगा, नौकरशाही। अधिकारियों द्वारा संचालित, संचालित क्या हो जाएगा, सरकार। अधिकारियों द्वारा संचालित सरकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसकी हिंदी निकली गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम कहते हैं क्या, नौकरशाही। ठीक है, या अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ, एक व्यक्ति की जीवनी, एक व्यक्ति की जीवनी, एक व्यक्ति का इतिहास, ठीक है, रिटर्न लिखा गया है बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है,
किसी व्यक्ति के जीवन का वह इतिहास जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं हम? बायोग्राफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी क्या बोलेंगे इसको? बताइए। 100वीं वर्षगांठ का उत्सव। फेस्टिवल, उत्सव मनाना, ऑफ अ 100th एनिवर्सरी, 100वीं सालगिरह मनाना, क्या कहलाता है? सेंचुरी, सेंटेनरी। ठीक है, सेंटेनरी बोल दो, या आप क्या बोलोगे इसको? जीवनी शताब्दी, 100 साल की शताब्दी। ठीक है, सेंटेनरी या सेंचुरी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, सेंटेनरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, कैनिबल्स। ठीक है, नरभक्षी। और अब आते हैं हम 15वां पर। 15वां क्वेश्चन है, ए प्लेस फॉर ब्यूरियल्स, ए प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? गिरजाघर के कब्रिस्तान के अलावा दफनाने का स्थान। चर्चयार्ड क्या हो गया? गिरजाघर। ब्यूरियल्स क्या हो गया? दफनाने का स्थान। ए प्लेस, ऐसा स्थान के लिए ब्यूरियल्स दफनाया जाता हो जहां अदर्स दूसरों को। चर्चयार्ड। ठीक है, दफनाने का स्थान गिरजाघर के पास। तो क्या बोलेंगे इसको? सेमेट्री। सेमेट्री क्या बोलेंगे इसको? सेमेट्री होता है बच्चों कब्रिस्तान। आप याद रखना, सेमेट्री क्या होता है आपका? कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइस, नेशनल प्रेजुडाइस, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय ग्रहों से मुक्त हो। प्रेजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्री हो, आजाद हो नेशनल प्रेजुडाइस से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या हो जाएगा? सहकर्मी। बताइए, सहकर्मी बोलेंगे या कुछ और? नहीं, सहकर्मी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे विश्व नागरिक। विश्व नागरिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो बताइए क्या होगा? एक ही कार्यालय में, यानी ये पीपल, लोग वर्किंग, काम कर रहे हैं, टुगेदर एक साथ, इन द सेम ऑफिस, एक ही कार्यालय में, एक ही ऑफिस में या विभाग में साथ काम करने वाले लोग। ऑफिस या डिपार्टमेंट यानी कि विभाग में साथ काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? कलीग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलीग्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सहकर्मी होता है इसका हिंदी अर्थ। अगला क्वेश्चन है, टू पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम टाइम, सेम टाइम। ठीक है, दो व्यक्ति जो एक ही समय के हों। दो पर्सन हूँ जो बिलोंग करते हो, संबंध, सेम टाइम को कंटेम्परेरी क्या कहते हैं? इसको कंटेम्परेरी। ठीक है बच्चों, तो बताइए बच्चों, यहाँ तक आपको कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18 हो गए, अब देखिए 19वां क्वेश्चन। That can be believed, that can be believed credible, that can be believed credible। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा व्यक्ति जो विश्वास क्या करता हो? जिस पर विश्वास किया जैसे। डेट कैन बी बिलीव्ड, ऐसा व्यक्ति कैन भी हो सकता है, बिलीव्ड विश्वास, जिस पर हम विश्वास करते हैं वो क्रेडिबल कहलाता है। और 20वां क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, क्या हो जाएगा? अनमैरिड। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? अविवाहित होने की अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसा, ऐसी अवस्था जिसमें अविवाहित हो, तो कैलिवेसी बोलते हैं इसको। कैलिवेसी, कैलिवेसी होता है बच्चों ब्रह्मचार्य।
क्या होता है ये कैलिवेसी? ब्रह्मचार्य। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स। कॉमिक पिक्चर्स 21वां क्या गया? कॉमिक चित्र बनाने वाला कलाकार, आर्टिस्ट कलाकार हूँ जो ड्रॉ करता है द कॉमिक पिक्चर को, तो क्या बोलेंगे इसको? कैरी कैट्रिस कैट्रिस्ट या कैटो कैटोरिस्ट। ठीक है, या तो कैरी कैट्रिस्ट या फिर कैरी कैटोरिस्ट। ठीक है, आप तोड़ तोड़ के पढ़ लो। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कैरी और कैट टू रिस्ट। अलग अलग हिस्सों में पढ़ दो तोड़ तोड़ के, और आपको समझ में नहीं आए तो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 22वां क्वेश्चन। ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैलती है। लार्ज एरिया यानी बड़े क्षेत्र में ओवर स्प्रेड फैलती है एक ऐसी बीमारी, तो पेंडेमिक। क्या बोलते हैं इसको? पेंडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां। आर्टिकल्स यानी कि गुड्स यानी कि सामान। इन सबका इंडिया क्या होता है? आर्टिकल्स का सिनोनिम क्या हो गया? गुड्स हो गया, इसको बोलते हैं सामान। सेंड भेजे गए हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट बोलते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए। ए सेल्फिश पर्सन, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। तो बताइए 24 में की हिंदी क्या हुई? एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, पर्सन मतलब व्यक्ति जो ऑलवेज हमेशा थिंक सोचता है ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। देख लेना बच्चों, ये 2020 के जेडवाई पेपर में आया हुआ है। इगोइस्ट, क्या बोलते हैं इसको? इगोइस्ट। समझ में आई बच्चों? अहंकारी हम बोलेंगे, इगोइस्ट। अब देखिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु लीव्स, ऐसा व्यक्ति जो लीव छोड़ देता है हिज ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को, अपने खुद के देश को, एंड और गोस टू लिव, चला जाता है रहने के लिए इन अनदर, दूसरी कंट्री में, तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट होता है प्रवासी, यानी कि दूसरी कंट्री में रहने वाला प्रवासी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशंस। 2019 के डी के पेपर सेट में हुआ है ये 26वां क्वेश्चन। बिना पूर्व तैयारी के बोला गया। स्पोकन मतलब बोलना, विदाउट बिना तैयारी के, प्रीवियस प्रिपरेशन यानी कि बिना तैयारी के। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेम्पर, तत्कालिक। क्या हो जाएगा? तत्कालिक इसका अंतर, यानी या फिर हम बोल सकते हैं बिना तैयारी के। चलिए 27वां देखिए। 27वां कह दिया वर्ड्स इंस्क्रिबेड, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड बोल दो। ठीक है, इंस्क्राइब्ड बेटर है। ऑन ग्रेव्स, तो क्या मतलब हुआ इसका 27वें का? जल्दी बताइए। देखिए ग्रेव्स मतलब होती है कब्र, कब्र पर अंकित शब्द। इंस्क्रिप्ट मतलब होता है उसका कब्रों पर लिखा हुआ होना, ऐसे शब्द जो कब्रों पर लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो कब्रों पर लिखे होते हैं, कब्रों पर अंकित शब्द को हम बोलते हैं इपिटाफ। इपिटाफ, ठीक है, समाधि लेख। 28वां क्वेश्चन है ए मैन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। 28वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो ऐसे देश में रहता है जिसका वह नागरिक नहीं है और ना ही विदेशी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो रेजिडेंस रहता है इन अ कंट्री, देश में, ऑफ विच जो कि ही इज नॉट अ सिटीजन, जो कि वो नागरिक नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चों फॉरेनर। क्या बोलेंगे इसको? फॉरेनर। ठीक है, तो चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है आपका ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति हूं जो ईट्स खाता है टू मच, सब कुछ,
ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, तो क्या कहेंगे, सब कुछ खाने वाले को बोलते हैं ग्लूटन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटन। पेटू, पेटू, ठीक है। ये बोलेंगे पेटू, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो खूब खाता ही रहता है। 30वां क्वेश्चन देखिए, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। तो क्या मतलब हुआ इसका, 30वें का, जिनके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। फॉर विच नो सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता है जिनके लिए, तो वह क्या कहलाते हैं, हॉनरेरी। हॉनरेरी क्या हो गया आपका, मानद या फिर सम्माननीय, जिनको हम मानते हैं अच्छे से, ठीक है। मानते हैं या मानद बोल दो या सम्माननीय बोल दो। किलिंग, 31वां, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली एंड बाय अनदर, स्पेशली बाय अनदर। क्या मतलब हुआ इसका, किसी मनुष्य की हत्या या विशेष रूप से किसी अन्य मनुष्य द्वारा। किलिंग, हत्या करना, ऑफ किसी मनुष्य की, बीइंग स्पेशली बाय अनदर, किसी दूसरे के द्वारा। तो ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, होमिसाइड। 32वां क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फॉर अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। तो क्या मतलब वो 32वां, एक देश से दूसरे देश में आकर बसने वाला व्यक्ति। ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो कम्स आता है, टू वन कंट्री, एक कंट्री से, फ्रॉम अनदर, दूसरी कंट्री, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, और वहां बस जाता है। इमिग्रांट क्या कहलाता है ये, क्या कहलाता है जल्दी बताइए, इमिग्रांट, ठीक है। इमिग्रांट कहलाता है या अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डेट कैन नॉट बी हेयर्ड। डेट कैन नॉट बी हेयर्ड, बताइए क्या मतलब हुआ इसका, जिसे सुना नहीं जा सके। इन ऑडेबल, अश्रव्य, ठीक है, जिसे सुना जा सके। 34 पर देखिए, ए सोल्जर हु इज पेड टू फाइट बाय अ कंट्री और अ ग्रुप, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जल्दी बताइए। 34वां क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ है, वह सैनिक जिसे किसी देश या समूह द्वारा लड़ने के लिए वेतन दिया जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति, ये सोल्जर, ऐसा सैनिक जो इज पेड, वेतन दिया जाता है, टू फाइट, लड़ने के लिए, बाय ए कंट्री और अ ग्रुप, एक ग्रुप से या एक देश से, ठीक है। तो मर्सेनरी, मर्सेनरी बोलेंगे इसको, एक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, मर्सेनरी, भाड़े का सैनिक, ठीक है। बताइए, भाड़े का सैनिक दिया गया, भाड़े का सैनिक बोलेंगे इसको मर्सेनरी। 35वां क्वेश्चन, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो, मिसेंथ्रोपिस्ट। और बच्चों, और ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत नफरत नहीं करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आप लोग ये कमेंट्स में मुझे बताएं जरूर, ठीक है। तो चलिए 36वां क्वेश्चन देख लें, वाइल्डली नन फॉर बैड वर्किंग, या फिर ए पर्सन वाइडली नन फॉर इविल डीड्स। तो बताइए क्या मतलब हुआ इसका, जल्दी बताइए। बुरे कर्मों या दुष्ट कर्मों के लिए कुख्यात, नोटोरियस, इसको क्या बोलेंगे, बदनाम, नोटोरियस। चलिए आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, गिविंग एन स्पेशल फेवर फॉर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स। तो क्या होता है इसका, उच्च पदस्थ व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों को विशेष कृपा प्रदान करना। तो क्या कहलाता है, नेपोटिज्म, भतीजा, भाई भतीजावाद, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों हमारी ईडीएम की क्लास, और आज हम अपनी इस ईडीएम की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों ये वीडियो हम ऐसी ही बरकरार रखेंगे जब तक कि आपके ये ईडीएम्स
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे होने के बाद में फिर मैं ईडियम्स की क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।